अस्सलाम वालेकुम। क्लास प्री 9 लेक्चर सेकंड। इसमें हम आज ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास मेजर ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। सम मेजर ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स आर गिवन बिलो। फर्स्ट वन इज मैकेनिक्स, सेकंड वन इज हीट, थर्ड वन इज साउंड एंड फोर्थ वन इज लाइट, ऑप्टिक्स एंड फाइव वन इज इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। उसके बाद 6 वन हमारे पास है एटॉमिक फिजिक्स, फिर 7 वन इज न्यूक्लियर फिजिक्स, 8 वन इज प्लाज्मा फिजिक्स एंड 9 वन इज जो हमारे पास लास्ट वन है वो है जियो फिजिक्स। तो अब हम इनको वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे कि हमारे पास ये जो ब्रांचेस को हमने देखा था इनको कैसे प्रॉपरली डिफाइन किया जाएगा। सबसे पहले हमारे पास है डिफाइन मैकेनिक्स। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, इट्स कॉजेज एंड इफेक्ट्स। हमारे पास जो मैकेनिक्स है इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसकी मोशन के बारे में हम देखेंगे कि उस किसी भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है उसकी जो मोशन है वो किस वजह से हो रही है। इट्स कॉजेज में हम उसकी रीजन देखेंगे कि किस वजह से हो रही है, एंड इफेक्ट्स और उसके मोशन के इफेक्ट्स क्या हैं उसमें हम वो देखेंगे। तो सेकंड वन हमारे पास है डिफाइन हीट। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ हीट, मोड्स ऑफ ट्रांसफर एंड इफेक्ट ऑफ हीट। इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे पास हीट है इसमें हम देखेंगे कि हीट की नेचर क्या है, कि इसमें मॉलिक्यूल्स क्या हैं, कैसे हीट पैदा हो रही है, किस किस्म की हीट है, इसमें हम ये चीज़ देखेंगे। और दूसरी चीज़ इसमें क्या देखेंगे, मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र। ये जो हमारे पास मुख्तलिफ हीट्स हैं ये कैसे कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होते हैं, एंड इफेक्ट्स ऑफ हीट, और हीट के असरात क्या होते हैं। अगर हीट पैदा हो रही है तो इससे नेक्स्ट बॉडी पे, सेकंड बॉडी पे क्या असरात होते हैं। उसके बाद हमारे पास थर्ड वन हमने देखी थी डिफाइन लाइट, ऑप्टिक्स। ये भी हमारे पास ब्रांच ऑफ फिजिक्स है। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइट, its properties, working and use of optical instruments। इसमें हमने क्या करना है, फिजिकल जो एस्पेक्ट है फिजिकली हमने इसके देखना है कि हमारे पास जो लाइट पैदा होती है वो कैसे पैदा हो रही होती है, इट्स प्रॉपर्टीज, उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, खूबियाँ क्या हैं, वो वर्क कैसे करती है, एंड उसकी वर्किंग हम देखेंगे। और वर्किंग के बाद हम क्या देखेंगे, और इसमें कौन कौन से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं उनको हम स्टडी करते हैं। ये किस में करते हैं, डिफाइन जो हमारे पास लाइट फिजिक्स होती है। उसके बाद हमारे पास है डिफाइन साउंड। ये भी हमारे पास फिजिक्स की ब्रांच है। इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ साउंड, साउंड वेव, their production, properties and application। हमारे पास जो साउंड पैदा हो रही होती है इसके फिजिकली ये कैसे पैदा होती है उसका पूरा फिनोमिना बताया जाता है। और उसके बाद इसमें जो हमारे पास साउंड वेव्स हैं वो कैसे कैसे पैदा हो रही है और कैसे ये ट्रैवल करती है, प्रोडक्शन देखेंगे, प्रॉपर्टीज देखेंगे एंड एप्लीकेशंस देखेंगे कि ये साउंड की जो एप्लीकेशन है ये कहाँ कहाँ पे हो रही होती है। ये हमारे पास 4-1 थी। और इसके बाद हम देखेंगे उसके बाद हमारे पास 5-1 इज इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। यहाँ पे दो चीज़ें आ गई, एक इलेक्ट्रिसिटी है, एक मैग्नेटिज्म है। इलेक्ट्रिसिटी का आपको पता है बिजली को कहते हैं, एंड मैग्नेटिज्म जो हमारे पास मकनातीस है ये कैसे वर्क करता है। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द चार्जेस,
आप लोगों ने देखा होगा कि हर जो मैग्नेटिस है उस पे ऊपर चार्जेस होते हैं। ये हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी है ये भी बेसिकली चार्ज ही होते हैं। ये मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी में होता है। हमारे पास जो मैग्नेटिस होता है उसमें भी चार्जेस होते हैं, वो कैसे एक दूसरे को रिपेल करते हैं, किस तरह एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ये सारा स्टडी हम किस में कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में। द स्टडी ऑफ द चार्जेस एट रेस्ट, जब वो रेस्ट पे होते हैं फिर क्या चार्जेस होते हैं, एंड मोशन, जब वो मोशन में होते हैं हरकत कर रहे होते हैं फिर उनके क्या चार्जेस होते हैं। देयर इफेक्ट्स, रेस्ट पे होंगे तो फिर उसमें पे कौन कौन से इफेक्ट्स शो हो रहे होते हैं, और अगर मोशन में होंगे तो फिर उसके क्या असरात होते हैं। एंड देयर रिलेशनशिप विद मैग्नेटिज्म, और इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेटिज्म के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम किस में देख रहे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में। उसके बाद हमारे पास है 6.1 है डिफाइन एटॉमिक फिजिक्स। ये हमारे पास 6 ब्रांच है, इसको हम देखते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स। जो हमारे पास ये ब्रांच है इसमें हम क्या देखते हैं, जो एटम का स्ट्रक्चर है वो इसमें वो स्ट्रक्चर देखते हैं। न्यूक्लियस कहाँ पे होता है, शेल्स कैसे बनते हैं, शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स कैसे आ रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट कैसे हो रही होती है। ये ईच एंड एवरीथिंग ये किस में हम देख रहे होते हैं, एटॉमिक फिजिक्स में। और फिर इसमें हम क्या देखते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉपर्टीज क्या हैं, प्रोटॉन की क्या है, न्यूट्रॉन्स की क्या हैं, और इसी तरह बाकी हमारे पास जो अदर पार्टिकल्स है वो कैसे कैसे परफॉर्म कर रहे होते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। उसके बाद हमारे पास नंबर 1 इज डिफाइन न्यूक्लियर फिजिक्स। इसमें क्या है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियाई एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रॉपर्टीज एंड द पार्टिकल्स विद इन द न्यूक्लियाई। तो इसमें हम प्रॉपर्टीज देखते हैं किसकी, न्यूक्लियस की प्रॉपर्टीज हम देखेंगे कि न्यूक्लियस जो होता है ये किस किस्म का होता है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, और इसमें न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स पाए जाते हैं, न्यूट्रिनो ETC वगैरह, ये सारे पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज क्या हैं, ये हम देखते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में। उसके बाद 8.1 इज ए डिफाइन प्लाज्मा फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द प्रोडक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ द आयनिक स्टेट ऑफ मैटर। ये हमारे पास जो प्लाज्मा फिजिक्स है इसमें हम क्या देखते हैं, इसकी प्रोडक्शन। ये प्लाज्मा फिजिक्स है ये कब कैसे और कहाँ पैदा हो रहा था, और इसकी जो आयनिक स्टेट है इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ये स्टडी हम किस में करते हैं, ये प्लाज्मा फिजिक्स में कर रहे होते हैं। और ये जो हमारे पास प्लाज्मा फिजिक्स है ये 4th स्टेट ऑफ मैटर है। ठीक है, 4th स्टेट ऑफ मैटर। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट वन है वो कौन सी है, डिफाइन जियो फिजिक्स। तो अब हम जियो फिजिक्स को देखेंगे। डिफाइन जियो फिजिक्स, जियो का मतलब जमीन। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। यहाँ पे हम ज़मीन का जो इंटरनल अंदरूनी हिस्सा होता है उसका हम स्ट्रक्चर का मुतालिया किसमें करते हैं, जियो फिजिक्स में करते हैं। इंटरनल मीन अंदरूनी। तो आज का हमारा लेक्चर एंड हुआ जाता है, और इस लेक्चर में आपने क्या रीड करना है, क्या लर्न करना है और क्या राइट करना है वो देखते हैं। लर्न प्लस राइट ऑल द ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। ये आपके ने अच्छे तरीके से जो सारी ब्रांचेस हैं इनको आपने लर्न भी करना है और नीट कॉपी पे राइट भी करना है। और यहाँ पे पेपर में ये क्वेश्चन इस तरह नहीं आ सकता कि ऑल द ब्रांचेस राइट करें। यहाँ पे ऐसे आ सकता है, 2 पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं कि राइट द एनी 5 नेम्स ऑफ द ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, एक ये क्वेश्चन। सेकंड वन
एनी में डेफिनेशंस वो दे सकता है। इनमें से आप कोई सी 2 दे देगा, 3 दे देगा, आपने इनको अच्छे तरीके से डिफाइन करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।